जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में लगभग सन 1975 की बात है। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक स्त्री को विवाह हुए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको एक भी पुत्र नहीं हुआ। अतएव वह पुत्र होने के लिए मूर्ख और धूर्त मनुष्यों के पास जा जाकर ताबीज, गंडा और यंत्र मंत्र तंत्र कराने लगी और कई प्रकार के टोटके और तरीके अपनाने लगी, जिसे देखकर उसके परिवार वाले भी छिन्नता में रहने लगे कि यह क्या क्या करती रहती है। लेकिन एक माँ की कोख सूनी होने का शोक सिर्फ वही समझ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। उस पर क्या बीतती है यह सिर्फ वही जान सकती है। एक बार एक पाखंडी ने इस मूर्ख स्त्री से कहा कि मंगलवार की रात को यदि तू फला आदमी के घर में आग लगा दे तो गुरु के कथनानुसार अवश्य तेरे पुत्र होगा। बस मूर्ख स्त्री ने उसकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे जैसा उस पाखंडी ने कहा वैसा ही किया। उसने उस व्यक्ति के यहाँ आग लगा दी। उस भयंकर आग में बहुत सा माल, आसपास के व्यक्ति तथा गाय, भैंस और बछड़े कुल मिलाकर 8 जीव चीखते चिल्लाते जलकर मर गए और सब देखते रह गए। कुछ दिनों बाद उस स्त्री को पुत्र हुआ और समय बीतने पर वह 8 पुत्रों की माँ बनी। उसका बूढ़ा ससुर अपनी पतोहू के उस आग लगाने वाले कुकृत्य को भली भांति जानता था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं रहा था। लोक लज्जा के कारण वह चुप रहा। एक दिन उसने सोचा, मालूम पड़ता है कि भगवान के घर भी अंधेर है। इतना मन में विचार करके वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर आगे चलकर उस स्त्री के ज्यों-ज्यों बेटे बड़े होते गए सबका ब्याह करती गई, लेकिन जिस लड़के का ब्याह होता वह मर जाता था। इस प्रकार उसके सब बेटे एक एक कर मर गए। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके बूढ़े ससुर ने कहा, देखा, भगवान के घर अंधेर नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, वहाँ पर सच्चा न्याय होता है। यह बात सुनकर बहू को ऐसा लगा मानो घाव पर नमक छिड़क दिया गया हो। उसने कड़क कर ससुर से कहा, 8-8 बाघ जैसे मेरे बेटों के मर जाने से मानो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। आस पड़ोस के लोगों ने भी आकर बूढ़े को बुरा भला कहा। सबकी बातें सुनकर जब बुजुर्ग से नहीं रहा गया तब बूढ़ा बोला, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है, परंतु इस अभाग्नि ने किसी मूर्ख पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगा दी थी, जिसमें 8 निर्दोष जीव, उसमें पशु भी शामिल थे, चिल्ला चिल्ला कर जलकर मर गए थे। वहीं 8 इस सूर्खा के 8 पुत्र होकर जन्मे और अब वे ही इसे संताप की आग की आंच में जलती छोड़कर चल बसे हैं। बूढ़े की यह बात
गांव वालों को जच गई और उस मूर्खा ने भी समझ लिया कि यह मेरे ही कुकर्म का फल है। उसके बाद वह अपने ससुर को ज्ञानी समझकर उसकी सेवा करने लगी और सन्मार्ग पर चलने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान खुश हुए। वह सुखी हुई और उसको कुछ समय बीतने पर फिर उसके एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अंत में वह सुखी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी स्वार्थवश किसी के साथ भी कुकृत्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका गंभीर फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की कहानी अर्थात पौराणिक कथाएं और पौराणिक ज्ञान की बातें सुनना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें